फिर इसके बाद देखिए लाइकोपोडियम, इसका प्रयोग होता है हम लोग मेडिसिन बनाने में करते हैं। फिर है सिलोटम, इसका भी प्रयोग होता है हम लोग औषधि बनाने में करते हैं। फिर इसके बाद क्या है टेरिस और फर्न, इसका प्रयोग होता है हम लोग डेकोरेशन में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? डेकोरेशन में करते हैं, यहाँ पे सजावट में करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ट्रिडोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है? पहला है इक्विसेटम, पहला क्या है एग्जाम्पल? इक्विसेटम। दूसरा है लाइकोपोडियम, इसके बाद है सिलोटम, इसके बाद है फर्न, इसके बाद क्या है? इसके बाद है टेरिस। क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा था और ब्रायोफाइटा के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, यानी ब्रायोफाइटा के प्रकार के बारे में पढ़ा था। तो ब्रायोफाइटा के बारे में हम लोग क्या पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा जो होता है हरे रंग का होता है। फिर इसके बाद ब्रायोफाइटा में जो होता है जड़, तना और पत्ता का अभाव होता है, और जाइलम और फ्लोएम का भी क्या होता है? उसमें अभाव होता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिडोफाइटा के बारे में। ट्रिडोफाइटा क्या होता है? तो ट्रिडोफाइटा जो होता है इसमें भी जड़, ताना, पत्ता क्या होता है? इसमें जड़ और ताना पत्ता जो होता है इसमें उपस्थित होता है, और जाइलम और फ्लोएम भी क्या होता है? इसमें उपस्थित होता है। उसमें क्या था? ब्रायोफाइटा में जो ये दोनों जो मुख्य बात था, ये दोनों चीज जो था वहां पे क्या था? दोनों चीज जो था वहां पे अनुपस्थित था, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज क्या होता है? दोनों चीज जो होता है उपस्थित होता है। इसलिए इसके पादप जगत के पहला स्थलीय पौधा कहा गया। क्या क्या कहा गया? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोला गया इसे? पादप जगत के पहला स्थलीय पौधा कहा गया। किसको? तो ट्रिडोफाइटा को कहा गया। आइए इसको देखते हैं। देखिए क्या है पहला टॉपिक? पहला टॉपिक है ट्रिडोफाइटा के विशेषता, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रिडोफाइटा। ट्रिडोफाइटा की विशेषता क्या क्या है? पहले इसका स्थान जानिए कहां कहां पाया जाता है। ये पाया जाता है नमी वाले जगह पे और छायादार स्थानों पर पाया जाता है। ट्रिडोफाइटा कहां पे पाया जाता है? तो नमी वाले जगह पे और छायादार स्थानों पर पाया जाता है। ज्यादातर जो होता है कुआं के पास पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? कुआं हो गया, तालाब हो गया, इस सब गड्ढा हो गया, उस सब जगह पे क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है। चाहे कोई छाया वाला पेड़ के पास पाया जाता है। इसे प्रथम स्थलीय पौधा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, यानी प्रथम स्थलीय पौधा किसे कहा जाता है? तो प्रथम स्थलीय पौधा जो होता है ट्रिडोफाइटा के कहा जाता है। इसमें जड़, तना, पत्ता का क्या होता है? तो इसमें जड़, तना, पत्ता जो होता है उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। रूट और स्टेम और लिप्स क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है, यानी उपस्थित होता है। यानी कि जड़, ताना और पत्ता क्या होता है? इसमें उपस्थित होता है। फिर इसमें भस्कुलर बंडल यानी संवहन उत्तक, यानी जाइलम और फ्लोएम भी क्या होता है? इसमें उपस्थित होता है। जाइलम का काम क्या है? तो जाइलम का काम है जल का परिवहन करना, फ्लोएम का काम क्या है? भोजन का परिवहन करना। तो इसमें क्या होता है? उपस्थित होता है। अब इसके बाद देखिए इसके मुख्य पौधा को क्या बोलते हैं? तो इसके मुख्य पौधा को बोलते हैं स्पोरोफाइटिक। मेन प्लांट्स आर कॉल्ड स्पोरोफाइटिक। इसके मुख्य पौधा को क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक जो होता है जड़, ताना और पत्ता में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। स्पोरोफाइटिक इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। किसमें विभाजित हो जाता है? तो रूट में विभाजित होता है, स्टेम में और लीफ में विभाजित होता है। पत्ता जो है क्या भागों में विभाजित होता है? पत्ता जो है दो भागों में विभाजित होता है। लीफ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में विभाजित होता है। स्मॉल लीफ इज कॉल्ड माइक्रोफिलस, यानी छोटा पत्ता रहता है उसको बोलते हैं माइक्रोफिलस, और लार्ज लीफ यानी बड़ा पत्ता रहता है उसको बोलते हैं माइक्रोफिलस। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोफिलस। मुख्य पौधा को क्या बोलते? वही बात है। छठा देखिए इसमें बीजाणु का विकास जो होता है किसके द्वारा होता है? तो स्पोरेंजिया के द्वारा होता है। स्पोरेंजिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्पोरेंजिया के द्वारा होता है। किस विभाजन द्वारा? तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? स्पोरेंजिया के द्वारा होता है। स्पोरेंजिया आर डेवलप ऑन द स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स व्हिच इज कॉल्ड स्पोरोफिलस। स्पोरेंजिया जो है एक विशेष प्रकार का पत्ता को विकसित करता है, जिसे क्या बोलते हैं? स्पोरोफिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्पोरोफिलस। स्पोर जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू गैमेटोफाइट विच इज कॉल्ड प्रोथाइलस। स्पोर जो होता है जर्मिनेट होकर क्या बना देता है? तो स्पोर जो होता है जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बना देता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोथाइलस बोलते हैं। प्रोथाइलस क्या होता है? तो प्रोथाइलस जो होता है क्लोरोफिल थाइलस जैसा युग्मकोधि है जो नम एवं छायादार स्थानों में पाया जाता है। इसके नर प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं? इसके नर प्रजनन अंग को बोलते हैं एंथ्रेडियम। मादा प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं? तो आर्किगोनियम कहा जाता है। एंथ्रेडियम से क्या निकलता है? तो एंथ्रेडियम से निकलता है एंथ्रोजोइड, और आर्किगोनियम से क्या निकलता है? तो आर्किगोनियम से निकलता है एग, यानी अंडा निकलता है। तो बोला जाएगा कि इसके नर प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं? तो इसके ट्रिडोफाइटा के नर प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं? तो ट्रिडोफाइटा के नर प्रजनन अंग को बोलते हैं एंथ्रेडियम। फिर इसके बाद ट्रिडोफाइटा के मादा प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं? तो आर्किगोनियम। एंथ्रेडियम से क्या निकलता है? एंथ्रोजोइड, और आर्किगोनियम से क्या निकलता है? तो एग निकलता है, अंडा निकलता है।
इसमें निषेचन किसके द्वारा होता है? तो वाटर के द्वारा होता है। वाटर इज इसेंशियल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड एंड रीच टू द एग। पानी क्या होता है इसमें? निषेचन के लिए जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एंथ्रोजोइड को अंडे तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होता है? पानी की आवश्यकता होता है। बोथ गैमेट्स आर फ्यूज्ड एंड फॉर्म जाइगोट। दोनों गैमेट्स जो होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलकर क्या बना देता है? दोनों मिलकर बना देता है जाइगोट। क्या बना देता है? जाइगोट बना देता है, यानी युग्मक बना देता है। यानी एंथ्रोजोइड और अंडा मिलकर क्या बना देगा? जाइगोट बना देता है और नए पौधों का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? नए पौधों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा, जो किस रूप में होगा? स्पोरोफाइट्स के रूप में होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ट्रिडोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है? पहला है इक्विसेटम। पहला क्या है एग्जाम्पल? इक्विसेटम। दूसरा है लाइकोपोडियम। इसके बाद है सिलोटम। इसके बाद है फर्न। इसके बाद क्या है? इसके बाद है टेरिस। क्या है इसके बाद? टेरिस। इस सब का प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग जो होता है हम लोग स्टिक बनाने में करते हैं, डंडा उंडा बनाने में। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं सब किसका प्रयोग करते हैं? इक्विसेटम का ही, उसकी डंडा जो होता है इक्विसेटम से ही बना हुआ रहता है। फिर इसके बाद देखिए लाइकोपोडियम, इसका प्रयोग जो होता है हम लोग मेडिसिन बनाने में करते हैं। फिर है सिलोटम, इसका भी प्रयोग जो होता है हम लोग औषधि बनाने में करते हैं। फिर इसके बाद क्या है? टेरिस और फर्न, इसका प्रयोग जो होता है हम लोग डेकोरेशन में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? डेकोरेशन में करते हैं, यहाँ पे सजावट में करते हैं।